तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग क्या था, क्या बोलते हैं इसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तत्कालिक भी बोलते हैं। तो हमने बताया था इंस्टेंटेनियस होता है कि छोटे से किसी इंस्टेंट पे टाइम जितना छोटा होता चला जाए, ठीक है। हमने बोला था कि चलो भाई जैसे हमारी एक कार जा रही है, करेक्ट, तो इस कार की वेलोसिटी हमें पता है हर आधे घंटे पे क्या है, वो हमने मेजर कर ली। पर अगर मैं कहूं कि इसकी वेलोसिटी बताओ हर 10 सेकंड पे क्या है, या हर 5 सेकंड पे पलक झपकते हैं, बिल्कुल एक छोटे से इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वो हमारा होता था तात्क्षणिक वेग। तो जिसमें हम क्या बोलते जा रहे हैं, जो समय का अंतर है, यहाँ क्या हो रहा था, आधा घंटे का अंतर था, अब क्या हो गया 10 सेकंड का, फिर हमने 5 सेकंड का, ऐसे 1 सेकंड का, फिर कहीं ना कहीं 1 सेकंड के भी तीसरे चौथे भाग में, 1 सेकंड के 10वें भाग में बताओ कितना है। तो डेल्टा टी हमारा क्या होता जा रहा है, समय अंतराल क्या होता जा रहा है, 0 के करीब आता जा रहा है। तो हमारा वेग क्या होता था, तात्क्षणिक वेग को हम दिखाते थे इंस्टेंटेनियस से। अब लिमिट क्या होती जा रही है हमारी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी होता था, ये होता था औसत वेग, ठीक है ना, विस्थापन में अंतर और समय में अंतर जो आपका आता था। पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता जा रहा, तो इस चीज को हम क्या लिख देते हैं, ds बटे dt। यहां से यहां कैसे आए, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है डिफरेंशियल, ठीक है ना। अब s का t के सापेक्ष डिफरेंशियल जो होता है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। अब अगर आपको याद हो, जब हम dy बाई dx निकालते थे और ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, ये y और ये x, सपोज कुछ ऐसे कुछ हमारा ग्राफ आया, उस पर हमारे कुछ पॉइंट्स होते थे, तो ये dy बाई dx क्या होता था, dy बाई dx दिखाता था इस ग्राफ के ढाल को। मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पे अगर आप टेंजेंट खींच दो तो यहाँ जो कोण थीटा होता था वो हम निकालते थे dy बाई dx से। तो हम क्या बोलते थे, टेन थीटा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो इससे हम निकालते थे दिशा। तो अब अगर आप यहां देखो ध्यान से, ds बटे dt क्या है, थोड़ा सा आपको ग्राफ का आइडिया भी मिल जाएगा। ये s है और ये t है। सपोज आपको एक रिलेशन दिया है s बराबर ले लो, चलो t स्क्वायर ले लो, सो t s, t 0 है, s 0 है, t1 s1, t2 s4, t3 s9, t4 s16 हो गया। अब अगर इसे ग्राफ को खींचो, या 0 पे 0, 1 पे 1, जब ये 2 है तो ये कितना हो गया, करीब करीब 4, ये 3 है तो ये करीब करीब 9। तो हमारा कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, करेक्ट है ना। इस ग्राफ पे हमारे ये कुछ पॉइंट्स आ गए। तो जो ये ST ग्राफ है, इसका ढाल क्या होता है, स्लोप क्या होगा, ST ग्राफ का स्लोप, इस वक्र का ढलान, ढलान या ढाल बोलते हैं, वो कितना होगा, ds बटे dt। अगर आप समझ लो, ये बिंदु ले लिया आपने, इस पे आप थीटा खींचो तो ये आया थीटा हमारा, ये वाला ले लो, इस पे खींचो, ये आया थीटा हमारा। तो इसमें आप क्या करते जा रहे हो, जैसे जैसे आपका t का मान बढ़ता जा रहा है, ds बटे dt का मान बढ़ता जा रहा है, थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है s भी बढ़ रहा है, तो आपका ds बटे dt भी बढ़ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है, वेग भी आपका बढ़ रहा है। ये थीटा किसको प्रदर्शित करता है, ds बटे dt, स्लोप को। तो मोटे मोटी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, ST ग्राफ का ढाल क्या होता है, वेग, वेग को प्रदर्शित करता है। अब अगर आपको कोई बोले, ये रिलेशन दे के कि भाई बताओ वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो अब क्या आप ग्राफ खींच के थीटा निकालने बैठेंगे बार बार, नहीं। उसमें हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट हमारे पास क्या है,
v इंस्टेंटेनियस है ds बटे dt, तो निकाल दो, डिफरेंशियल कर दो, ds बटे dt क्या हो जाएगा 2t, तो v ये आ गया हमारा v तत्क्षणिक या v इंस्टेंटेनियस, v इंस से दिखा रहा है हमें यहाँ पे। अब चलो निकालो, जब t बराबर 0 है तो v बराबर क्या होगा 0, हमने कह दिया से v1 है, t बराबर 1 है तो v बराबर क्या है 2 है, t बराबर 2 है तो v बराबर क्या है 4, t बराबर 3 है तो v बराबर क्या है v1 v2 सॉरी v3 v4, v4 हमारा क्या हो गया t बराबर 3 रखो या 6, करेक्ट। तो ऐसे हमारे v के मान बदलते जा रहे हैं। t बराबर अगर हम 4 ले दें तो v का मान क्या है 8। तो अब इसमें एक चीज देखो आप कि v आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, यहां से दिख रहा है 0 2 4 6 8, v आपका बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ खींचने के बजाय डायरेक्ट आपने ds बटे dt, अगर आपको डिफरेंशियल आता है तो आपने डायरेक्ट ds बटे dt से बता दिया कि हाँ जैसे जैसे t बढ़ रहा है v भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हुई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब 0 सेकंड थी तो वेलोसिटी क्या है, जब 1 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है। अगर वो इसमें आपको ये कह दे कि भाई चलो तुम निकाल के दिखाओ t बराबर 1 से t बराबर 3 मिनट तक का औसत वेग क्या है, औसत वेग बोल दे, तो औसत वेग हम कैसे निकालते थे, यहाँ एवरेज लिखते थे ना, क्या होता था डेल्टा s बटे डेल्टा t या s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। अब t बराबर 1, t बराबर 1 पे s का मान क्या है 1 है, तो यहां लिखो चलो t2 क्या है 3, t1 क्या है 1। अब s2 क्या होगा 3 सेकंड पे s का मान क्या है 9 माइनस s1 1 सेकंड पे s का मान क्या है 1, निकालो यहां से 8 बटे 2 4 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें एक चीज देख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी आई है 4 मीटर प्रति सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं 4 है, हाँ है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिफरेंशियल आना बहुत जरूरी है, ठीक है, डिफरेंशियल होगा तभी आप निकाल सकते हो। तो यहां से हमें दो बातें मुख्य पता चल गई कि हमारा v तात्क्षणिक हम कैसे निकालते हैं ds बटे dt, तात्क्षणिक वेग को हम निकालते हैं ds बटे dt, और v एवरेज हमारा कैसे निकालते हैं s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1, करेक्ट। ये तो बात हुई इसकी। और एक और बात पता चली, जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो ये और अच्छे से एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे आपको कि एसटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेलोसिटी होता है। सी ds बटे dt क्या है, ढाल है ग्राफ का, वो किसके बराबर होता है वेलोसिटी के। तो एसटी ग्राफ का ढाल ds बटे dt वेलोसिटी होता है। तो हमारा एचसी वर्मा बुक का एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है ये, इसमें इन्होंने हमें विस्थापन दिया है जो इस समीकरण से दिया है जो कि t पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा t बराबर 4 सेकंड पर कण का वेग बताओ और t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक औसत वेग बताना है। t बराबर 4 सेकंड पे कण का वेग का मतलब आपको क्या बताना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बताना है तात्क्षणिक वेग। तो फर्स्ट निकालते हैं t बराबर 4 सेकंड पे, कैसे निकालते हैं तात्क्षणिक वेग ds बटे dt। चलो अभी वेक्टर नहीं लगा रहे, ठीक है, निकालो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, सॉरी यहाँ पे है 1, डिफरेंशियल निकालो इसका 3t स्क्वायर 2t हो जाएगा, 2 की इसमें गुणा 8t माइनस 2, 5 का 0। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो जो डिफरेंशियल किया हमने वीडियो बनाई है उसमें ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्लोप कैसे आता है ग्राफ का, डिफरेंशियल होता क्या है, कैसे निकालते हैं अलग अलग टर्म्स के लिए। t बराबर 4 पे निकालना है तो 4 रख दो यहाँ पे,
3 4 स्क्वायर 8 इंटू 4 माइनस 2 निकालो। 4 चौक 16, 16 30 48 प्लस 8 चौक 32 माइनस 2 2 0 30 40 78 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड हिंदी में भाई। तो ये तो आ गया हमारा तात्क्षणिक वेग। दूसरा इन्होंने कहा औसत वेग निकालना है। औसत वेग क्या होता है? v एवरेज। कैसे निकालते थे? s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। अब t1 क्या है? 0 सेकेंड पे। तो s1 क्या हो जाएगा? t बराबर 0 रख दो यहाँ। 0 0 0 5 ऐसा आ गया 5। t2 हमारा क्या है? 4। s2 क्या आएगा? t की जगह 4 रखते चले जाओ। 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5। 4 चौक 16 चौका 64। 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 8 प्लस 5 निकालो भाई कितना हुआ? 4 4 8 128 125 मीटर। ये भी क्या है? मीटर। ये क्या है? सेकेंड। सेकेंड रख दो इसमें वो सारा मान। तो v एवरेज क्या हो गया आपका? s2 माइनस s1 125 माइनस 5 बटे 4 माइनस 0 120 बटे 4 4 की 12 30 मीटर प्रति सेकंड से उसका औसत तात्क्षणिक वेग दिखाता है हमारा किसी क्षण पे जो वेग है। और औसत वेग हमारा दिखाता है कि एक पर्टिकुलर दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में उसका वेग ऑन एन एवरेज कितना रहा।